भारत रत्न, आपने ये नाम जरूर सुना होगा। दरअसल देश का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, जो किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। लेकिन क्या कोई ग्राम रत्न भी होता है? आपने नहीं सुना ना? मैंने भी आज से पहले कभी नहीं सुना कि किसी गांव ने मिलकर के एक रत्न, ग्राम रत्न सम्मान जो है किसी एक व्यक्ति को दिया हो। दरअसल आज ऐसा हो रहा है। फिलहाल बता दूं आपको, धनाना गांव के अंदर मौजूद हूँ और ये तमाम धनाना गांव के लोग मेरे साथ आपको नजर भी आ रहे होंगे, मेरे पीछे बैठे हुए हैं। बता दें कि धनाना गांव की तरफ से आज धनाना रत्न दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज, उन्हीं के अनुयायी कहिए और साथ साथ धनाना गांव के लोग कहिए, फिलहाल यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसे जान लेते हैं कि भाई आखिरकार ऐसा क्यों, इतनी श्रद्धा का कारण क्या, क्यों किसी गांव का रत्न, ग्राम रत्न जो है किसी एक व्यक्ति को, किसी एक संत को दिया जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों इतनी श्रद्धा है, क्यों इतना विश्वास है और क्या वाकई संत रामपाल जी महाराज हकदार हैं इस ग्राम रत्न के? कीर्ति धनाना गांव से ही? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, आज धनाना रत्न दिया जा रहा है संत रामपाल महाराज को, क्या आपको लगता है कि इसके हकदार हैं? हाँ बिल्कुल हैं। क्यों, क्या कर? संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इतना अच्छा काम किया है। वो पहले से ही करते आ रहे हैं वैसे तो, लेकिन गांव वालों के लिए भी बहुत अच्छा किया है। यहाँ पे बाढ़ से जो परेशान थे लोग, उनके लिए इतना पाइप्स भिजवाई हैं, उनका पानी निकलवाया है खेतों का, और भी कई सारे काम। किसी को बीमारी है कोई, वो भी खत्म हो जाती है संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से। और वो सिर्फ अपने शिष्यों का ही नहीं बल्कि पूरे जगत का जो है, पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। अगर पूरे विश्व का कल्याण करने की शक्ति उनमें होती तो क्या वो जेल के अंदर होते? क्यों वो बाहर नहीं होते? संत रामपाल जी महाराज जी लीला कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर केस लगे हैं वो सब झूठे हैं, और कई सारे केसों में संत रामपाल जी महाराज जी बाइज्जत बरी भी हो चुके हैं। जी, आप कौन से गांव से? इसी गांव से? धनाना रत्न उनको दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि हकदार हैं वो इसके? हाँ जी बिल्कुल है। समाज कल्याण के इतने अच्छे कार्य किए हैं। आज कोई भी धर्म गुरु बैठ के दिखा दे, करके दिखा दे तो मैं मानूं। आज संत रामपाल जी महाराज इसके अधिकार हैं, पूरे हैं, तभी तो आज उनको रत्न मिलेगा, सम्मानित भी किया जाएगा। और कई गाँव से किया गया है, कल भी होएगा हिसार बरवाला में, आप वहाँ भी आइए देखिए। संत रामपाल जी महाराज को वहाँ भी सम्मानित, अधिकार नहीं होते तो आज कोई समाज में उनको इतना बड़ा सम्मानित कोई नहीं था। हमारे समाज में अक्सर जो भी संतों में या ऐसे लोगों में विश्वास करता है, उन्हें अंधभक्त की संज्ञा दे दी जाती है। उन लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? जी, अंधश्रद्धा भक्ति क्या होती है? जो हम जैसे पत्थर को पानी चढ़ा दिया किसी के कहने पे, वो अंधश्रद्धा भक्ति होती है। हम शास्त्र देख के, गीता जी को प्रमाणित मान के भक्ति करते हैं तो हमारा अंधश्रद्धा भक्ति नहीं है। संत रामपाल जी हमारे पूरे ग्रंथों को खोल के हमें स्पष्ट रूप से दिखा रहे परमात्मा है कौन, किसकी भक्ति करनी चाहिए, किससे हमें लाभ और मोक्ष की प्राप्ति। लोग भक्ति किस लिए करते हैं? मोक्ष के लिए। अंधश्रद्धा भक्ति इसलिए तो कह देते हैं कि भाई उनके तो समाज शिक्षा कोई मतलब भक्ति नहीं करना चाहता, मतलब अंधभक्ता। कोई पूजा कर रहा है, देवी देवता की पूजा कर रहे हो, वहाँ पे बोल दिया जग धोख लगा दो, धोख लगा दिया। किसी ने कह दिया वहाँ पे ऐसा कर दो, झाड़ फूक कर दो, वो कर दिया। तो ये अंधश्रद्धा है। हम तो शास्त्र देख के भक्ति कर रहे हैं, तो हमारी तो अंधश्रद्धा नहीं है। जी, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था, ये सुनने के लिए आए। तो ये तो आपके मीडिया के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ। इन्होंने इतने भलाई के काम कर दिए, बहुत ही बड़ी तारीफ के कारण है। देखो अभी बाढ़ की बात कर रहे हैं, जैसे बाढ़ का पानी हरियाणा में, पंजाब में बहुत जगह भर गया। ये तो एक काल दो प्रकार के होते हैं, एक तो पनिया काल, एक सूखा काल। तो ये पनिया काल, ये कुदरत ने ये काल डाल दिया। पनिया काल, कुदरत तो काल डाल के खुश होगी, लेकिन कुदरत को ये नहीं पता परमात्मा तेरे से ऊपर है, परमात्मा तेरे से बड़ा है। तो संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया, कबीर साहब भगवान है, और कबीर साहब के अवतार ही संत रामपाल जी महाराज, पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज। और उन्होंने देश दुनिया की मदद कर दी। कुदरत भी हैरान है भाई, परमात्मा की इस मदद को देख के कुदरत भी हैरान है। ये तो पहले एक गाना भी चला करता, तो वाकई में कुदरत हैरान संत रामपाल जी महाराज ने कर दी। इतनी मदद, इतने मकान बना दिए, गरीबों को भोजन दे रहे, कपड़ा दे रहे, और पानी निकासी आपके सामने। और यो प्रोग्राम यो चल रहा, यो आपके सामने, इसको दिखाओ दुनिया को और बताओ भाई धनाना गांव में संत रामपाल जी महाराज का जन्म हुआ, और धनाना गांव में संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कराया। पूरे गांव इकट्ठा होया, और भी बाहर से भी आदमी आए, उन्होंने भी देखा
भाई बहुत बढ़िया सत्संग चल रहा था और बहुत बढ़िया सम्मानित हो रहा है। ये आज जो धनाना वासियों ने जो सम्मान किया गुरुजियों को एक रत्न से पुरस्कृत किया है, ये बहुत बढ़िया काम किया है और संत जी का ये होना भी चाहिए था। ये परमात्मा आए हुए हैं, इनका ज्ञान समझो। हम तो ये कहते हैं कि सभी ज्ञान समझे परमात्मा का। और जो गुरुजियों ने जो काम चलाया, जो मुहिम चलाई है, ये बहुत सराहनीय है, बहुत बढ़िया काम कर रखा है गुरुजियों ने। हर गाँव के लिए 300 प्लस गाँव में ये सहायता दी है गुरुजियों ने। अच्छा है, मैं कहना चाहूँगा जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा के एक द्वारका नगरी मतलब जहाँ पे गोवर्धन पर्वत उठाता है तो एक गांव की मदद की थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने 300 से ज्यादा गांव में ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो किसानों भाइयों की मदद की है, उसके लिए उनका तहे दिल से नमस्कार करते हैं और दंडोत प्रणाम करते हैं। और इस प्रकार के संत का, इस प्रकार के भगवान का ये जो समारोह हो रहा है, ये सम्मान हो रहा है, ये ऐसे भगवान का तो होना ही चाहिए। बार बार प्रणाम करते हैं। बिल्कुल हकदार है जी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जैसा संत इस धरती पर कितने नहीं होगा जी। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गरीबों का राशन बांध दिया। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गरीबों के मकान बनवा दिए। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने किसानों के खेता का पानी तार दिया जी। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दहेज जैसी कुप्रथा को जड़ से मिटा दिया। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी नशे जैसी बीमारी को भी जड़ से मिटा रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जैसा संत इस धरती पर कहीं नहीं होगा। आज जी पूरे विश्व में कितने संत हैं, महंत हैं, कितने सत्संग है चल रहे हैं और कितने मंदिर मस्जिद हैं, लेकिन एक भी मंदिर मस्जिद वाला किसानों की फेवर में, उनकी मदद में, उनके खेता के पानी तारने में, गरीबों की मदद में कोई नहीं आया, ना कोई सत्संग वाला। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जी भगवान है। किसान इसलिए भगवान मानते हैं, मजदूर इसलिए भगवान मानते हैं क्योंकि उनका मसीहा है जी, उनका मसीहा है। उन्होंने वो कहते हैं अंधे को आंखें देता है, लंगड़े को टांगे देता है और निर्धन को धन देता है। वो भगवान यो सतगुरु रामपाल महाराज जी है जी। और पूरे विश्व को जी स्वच्छ शक्तिशाली सतगुरु रामपाल महाराज जी बनाओगा। ईसा संतो धरती पर कितने भी नहीं मिले जी। बहुत बढ़िया संत है जी वो। कितने साल से आप जो हो संत रामपाल जी महाराज को फॉलो कर रहे हो, उनमें आस्था रखते हो? जी हम 2004 में जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में। 2004 हाँ जी। ऐसा तो कोई देखने का करिश्मा मिला जो आपने लगे हो कि वाकई शक्ति है संत रामपाल जी? बिल्कुल शक्ति जो बिल्कुल करिश्मा होया जी। हमारा गांव में मोखरा गांव था हूँ संतोष जी, और हमारा मोखरा गांव में कम से कम भी 300 आदमी है का तो नशा छुड़वा दिया, दारू बीड़ी सिगरेट छुटवा दी जी। और जी ब्रेन ट्यूमर टीवी कैंसर सारी बीमारी छुटवा जी। और गरीबा की मदद करने लग रहे, राशन घर बैठे दुआन लग रहे जी। यो बहुत बड़ा करिश्मा है जी। इसका बड़ा करिश्मा क्या होगा जब कभी किसानों के खेता का पानी तार दिया, गरीबा की मदद कर दी जी। और जो लोग पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के विरोध में थे, आज वो ढोल बजा बजा के सतगुरु रामपाल महाराज को सम्मानित कर रहे हैं जी। ये बहुत बड़ा करिश्मा है जी। धनाना से ही हो आप ना? ठीक है, तो एक बात बताइए, धनाना रतन आज दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज को, क्या आपको लगता है कि ये ठीक है, वो हकदार है, या आपके हिसाब से गलत हो रहा है? आपकी राय क्या है? जी ये जो हो रहा है सम्मान, ये बिल्कुल सही हो रहा है। ये आज नहीं, आज से बहुत सालों पहले होना चाहिए, क्योंकि अब तो जनता देख देख के कर रही है एक पे एक। जब अब मीडिया दिखाने लगा है धीरे धीरे जो एक्चुअलिटी है, तब देख के एक पे एक दूसरे को देख के सम्मान कर रहे हैं। बट ये एक्चुअलिटी तो पहले से ही थी। अब तो लोग मतलब लोगों के बात जैसे अब जो एक्चुअली जो काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, जो अन्नपूर्णा के तहत जो उनके अनुयायी नहीं है, जो उनसे जुड़े नहीं है, उन लोगों को जब घर में दिए जल रहे हैं, आज दिवाली पे सब लोगों को दिए जलते, आज उनके घर में या जो बाढ़ पीड़ित लोग जिनके घर गिरने को आ रहे थे, जो दाने दाने के लिए तरस गए थे, जो संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद पहुंचाई वो सरकार नहीं दे पाई, तब जाके लोग खुशी से, उन पे किसी का दबाव नहीं, खुशी से संत रामपाल जी महाराज का ये समारोह, ये सम्मान दे रहे हैं। ये तो सबको पहले से देना चाहिए। अब अन्नपूर्णा के तहत दे रहे हैं, पहले संत रामपाल जी महाराज पहले भी ये चीज कर रहे थे। वो लोगों की जैसे किसी की बीमारी हो, कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर हो, लाइलाज बीमारी हो, या किसी का घर में भूत प्रेत जो भी समस्या हो, वो पहले भी ये चीज कर रहे थे। बस आप एक सवाल बीच में रोक करके पूछना चाहूंगी, क्योंकि युवा आप हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि युवाओं का ध्यान जो है शिक्षा या विकास की तरफ होना चाहिए बजाय श्रद्धा या भक्ति की तरफ, क्योंकि यही है जो देश को या सारी चीजों को आगे लेकर के जाएंगे। उन लोगों की राय पर क्या कहना चाहिए? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले बताते हैं कि आई एम ऑल्सो एजुकेटेड।
I am MBA and I was also working as a senior HR specialist. ऐसा नहीं है, संत रामपाल जी महाराज के जितने भी फॉलोवर है सारे वेल एजुकेटेड है, बट ये लोगों का ये है कि ये भक्ति सिर्फ मतलब अनएजुकेटेड लोग ही जाते हैं उनके, ऐसा नहीं है, भक्ति सबको चाहिए। क्योंकि भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल एकदम अपनी एजुकेशन छोड़ दो, घर के काम रोक दो, ऐसा नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज बहुत सीधी सरल भक्ति बताते हैं जो सारे युवाओं को चाहिए। क्यों भक्ति के साथ साथ हम सारे काम करते हैं, भक्ति और अपना जो भी दैनिक कार्य है वो संत रामपाल जी महाराज नहीं रोकते। जी शुक्रिया। उन्होंने वो धनाना विलेज है और मैं सौभाग्यशाली हूँ ऐसे गांव में पैदा हुआ सेवा के लिए जनता की जिसने भलाई के पूरी लिए दुनिया के महाराज ने अंदर जो कार्य किए अपने कर्मों से जैसे अपनी पहचान बनाई है। इसी समय बाकी मैं बहुत सारे संतों को देखता हूँ, फकीरों को देखता हूँ, अक्सर वो उन्होंने हर जगह टूम हाउस रहते हैं, खाया पिया छोटा सा और मान भजन को किया। जल निकासी के लिए लेकिन चाहिए ये था, तो कुछ अलग ही टाइप के संत हैं तक वो हर सामान जिन्होंने और जो सरकारें नहीं कर सकती पाकिस्तान कार्य पे वो जहाँ तक संत रामपाल सरकार नहीं महाराज जी ने पहुँच करके पाई दिखाया। गुरु जी ने वहाँ तक सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। ताकि पता चला था अगली कुछ फसल की वर्षों उसकी से बुआई हो, जो पानी सरकार निकासी के लिए और दूसरे फेल हो मकसद भी चुकी गुरु जी थी, ने जिसका करवाई। टोटली फेलियर हो गरीब चुका लोग था। जिनके मकान मेरे बारिश के सिंगल मौसम वन में पर्सन ये के बता बाद दो छत नहीं अभी थी, इस क्षेत्र में भी सत्तारूढ़ देश में पार्टी भी ने और प्रेजेंट दूसरे गवर्नमेंट प्रदेशों ने में उन लोगों के लिए क्या किया। गुरु जी के पास तो संदेश पहुंचा। रामपाल जी महाराज ने जो करके गरीब दिखाया ये काबिल तारीफ है गरीब लोगों और के लिए इन चीजों को देखते के लिए हुए बहुत बड़े मैं अपने गांव की कैंप तरफ लगा रहे से हैं और अपनी तरफ से इस क्षेत्र में सेवा पूरी के तरह क्षेत्र से में समर्पित मेरे हूँ। ख्याल से ऐसा जहाँ कार्य पर इस भी क्षेत्र में हुआ नहीं। कहीं मन था अगर धनाना रतन गुरु जी दिया जाए और गुरु जी हमारे को टाइम दिया और यही टाइम देता ही था। हम कुछ पछताए था। हमारा गांव तो ये भी कहता है, हमारे गांव में 10 साल पहले गुरु जी आ जाते तो और विदा मुझे देते। देखो जी, भगवान को सम्मान करना बहुत बढ़िया बात है। भगवान को सम्मान किया और 24 घंटे धन प्रसादे गुरु जी, धन प्रसादे। और नंदी का जो बात रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और नंदी का बात पर रखा सवा घड़ी धन प्रसादा, लेकिन हमारे गुरु जी 24 घंटे धन प्रसादे। आज के दिन परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज को गांव वालों ने धनाना रत्न से सम्मानित किया है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। परमात्मा को इन्होंने पहचान लिया है और आने वाले समय में ये परमात्मा से जुड़े रहेंगे। और इस अवसर पर भाई परमात्मा का जो ये स्वागत हुआ है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ये तस्वीरें हैं गांव धनाना की, जहां धनाना रतन दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज को। वैसे आपकी राय क्या है कि क्या वाकई ही संत रामपाल इस धनाना रतन के हकदार हैं, या आपकी राय क्या है? जो ये श्रद्धालु यहाँ पर मेरे साथ मुझे मिले, जो उन्होंने बातें कही, क्या आप उनकी बातों से एग्री करते हैं या नहीं? आपकी राय क्या है इसमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा और जुड़े रहिएगा सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।